रमेश सड़क के किनारे एक पुरानी दीवार के सहारे बैठा था। बाजार जो कभी लोगों से भरा रहता था, अब वीराना हो चुका था। सूरज ढलने को था और उसकी नारंगी किरणें दूर तक फैली हुई थी, मानो धीरे धीरे पूरे संसार को अपनी खामोशी में डुबो रही हो। रमेश का पेट मरोड़े खा रहा था। भूख की चुभन उसकी देह को छलनी कर रही थी। भूख, ये अब बस एक शब्द नहीं रह गया था, बल्कि उसकी जिंदगी की असलियत बन चुका था। वो उन दिनों को याद करता था जब हालात बेहतर थे। तब उसकी माँ छोटे से रसोई घर में प्यार से खाना बनाती थी और घर में मसालों की खुशबू फैल जाती थी। तब भूख बस एक अस्थाई एहसास था, जिसे एक गरम रोटी से मिटाया जा सकता था। पर फिर सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं और कुओं का पानी सूख गया। गांव धीरे धीरे वीराना हो गया और उसकी जिंदगी में भी धूल और मायूसी के अलावा कुछ नहीं बचा। उसके परिवार ने कोशिश की थी टिके रहने की, लेकिन भूख ने एक एक करके सबको अपनी चपेट में ले लिया। सबसे पहले उसके पिता शहर गए काम की तलाश में, लेकिन कभी वापस नहीं आए। फिर उसकी माँ, जो धीरे धीरे इतनी कमजोर हो गई कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। रमेश ने अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते देखा। वो जो कभी इतनी मजबूत हुआ करती थी, अब बस एक परछाई बनकर रह गई थी। उसकी माँ ने आखिरी बार उसकी ओर देखा, मुस्कुराई और धीरे से कहा, मजबूत रहना। और फिर उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अब बस वो अकेला रह गया था। हर दिन एक नई जंग थी, अपने ही शरीर के खिलाफ। पेट की जलन हर रोज और तेज होती जाती थी। वो बाजार की सड़कों पर भटकता, खाने की तलाश में, लेकिन शहर की भीड़ उसे अनदेखा कर देती। लोग जल्दी में होते, अपनी अपनी परेशानियों में डूबे। किसी फटेहाल लड़के पर ध्यान देने का वक्त किसी के पास नहीं था। एक शाम जब वो हमेशा की तरह बाजार के एक कोने में बैठा था, एक आदमी उसके पास आया। उसकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, पर चेहरे पर एक अजीब सी दया थी। उसने रमेश को रोटी का एक टुकड़ा दिया। रमेश ने रोटी को झटपट उठा लिया और एक कौर खाया, लेकिन जैसे ही उसने रोटी चबाई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। रोटी बासी थी, कठोर जैसे पत्थर, लेकिन रमेश के लिए वो उस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन भोजन था। वो आदमी उसे चुपचाप देख रहा था और जब रमेश ने आखिरी कौर निगल लिया तो वो उसके पास बैठ गया। कितने दिन हो गए हैं? आदमी ने नरमी से पूछा। रमेश ने रोटी का आखिरी टुकड़ा निगलते हुए धीरे से कहा, पता नहीं। आदमी ने लंबी सांस भरी और दूर क्षितिज की ओर देखने लगा। भूख बहुत ही निर्दयी होती है, उसने कहा, मानो खुद से बातें कर रहा हो। ये सब कुछ छीन लेती है, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी उम्मीद और आखिर में तुम्हारी आत्मा। रमेश ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था, पर अंदर से उसे पता था कि ये सच था। वो महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा भी अब धीरे धीरे उससे दूर हो रही थी, जैसे हर बीतते दिन के साथ एक हिस्सा कम होता जा रहा हो। आदमी उठकर चला गया और रमेश फिर से अकेला रह गया। रात हो चुकी थी और आकाश में तारे ठंडे और दूर लग रहे थे। पेट की चुभन अब हल्की हो चुकी थी, लेकिन एक गहरा खालीपन उसके अंदर बस गया था। उसने अपने घुटनों को अपनी छाती के पास खींच लिया और ठंडे फर्श पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, इस उम्मीद में कि जब वो अगली बार इन्हें खोलेगा तो सब कुछ बदल चुका होगा। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली, कुछ भी नहीं बदला था। भूख अब भी वही थी, और भी ज्यादा ताकतवर और भी ज्यादा पीड़ादायक। उसका शरीर अब और कमजोर हो चुका था, उसकी सांसें भारी, थकी हुई। उसे पता था कि अब वो और ज्यादा दिन इस हालत में नहीं टिक पाएगा। उसे पता था कि जल्द ही भूख उसे भी निगल जाएगी। सूरज फिर से उगने लगा था, उसकी हल्की किरणें सुनसान सड़कों पर बिखर रही थी। रमेश ने लेटे लेटे आसमान की ओर देखा। उसका शरीर अब हिलने की हालत में नहीं था, और उसी पल उसने महसूस किया कि अब वो और नहीं लड़ सकता। भूख अब उसकी हड्डियों में बस चुकी थी, कुछ इस प्रकार
जिससे वो अब भाग नहीं सकता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चारों ओर की दुनिया धुंधली होने लगी। एक ठंडी शांति उसके भीतर उतरने लगी, लेकिन साथ ही एक गहरी उदासी भी। उसने अपने जीवन के आखिरी पलों में उन खुशहाल दिनों की झलक देखी जब उसका परिवार एक साथ था, जब उसकी माँ अपने हल्के फुल्के हंसी मजाक के साथ रोटियां सेकती थी और उसके पिता खेतों में पसीना बहाते थे, मेहनत के फल को देखने की उम्मीद में। वो याद करता था कैसे बचपन में छोटी छोटी चीजें भी उसे खुश कर देती थी। मिट्टी के खिलौने, बारिश की बूंदें और माँ के हाथ की बनी मिठाई। लेकिन अब वो सारी खुशियां मानो एक पुरानी भूली हुई कहानी बन चुकी थी, जो उसकी जिंदगी के आखिरी पलों में धुंधली होती जा रही थी। सड़क पर हलचल थी, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन किसी ने रमेश की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो बस एक और भूखा लड़का था जो उस भीड़ का हिस्सा नहीं था, जिसकी कहानियां किसी के लिए मायने नहीं रखती थी। उसकी आंखों के कोनों में आंसू जमा हो गए थे, लेकिन अब वो उन्हें पोंछने की भी हिम्मत नहीं कर सका। आंसू खुद ब खुद सूख गए, जैसी उसकी भूख। सूरज अब पूरी तरह से चढ़ चुका था और अंधेरा धीरे धीरे बाजार को घेरने लगा। आसमान में तारों की चमक बढ़ने लगी थी, लेकिन रमेश की आंखों में अब उस चमक को देखने की ताकत नहीं बची थी। उसकी सांसें धीमी हो चली थी और दिल की धड़कनें भी। आखिरकार एक सुकून भरी नींद ने उसे घेर लिया। उस नींद में कोई भूख नहीं थी, कोई दर्द नहीं था, कोई खामोशी नहीं थी, बस एक अंतहीन सुकून था जिसमें रमेश खो गया। भूख ने उसे अपनी गिरफ्त में पूरी तरह से ले लिया था, लेकिन उस पल में शायद रमेश ने पहली बार खुद को भूख से आज़ाद महसूस किया। अगले दिन सुबह जब बाजार फिर से गुलजार हुआ, तब भी रमेश वहीं उसी जगह पड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें बंद थी और शरीर स्थिर था। उसके चारों ओर की दुनिया चलती रही जैसे कुछ हुआ ही न हो। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।